There are so many wonderful things all around us. The trees, the clouds, the shrubs, the herbs, the birds, the butterflies, the mountains, the rivers, the oceans, and so many things. But did you ever wonder, how are we able to see so many things? This is all because of light. Hi guys, today we are gonna start with a new chapter, light, reflection and refraction. अब सोचो कि तुम एक डार्क रूम में हो, पूरा अंधेरा ही अंधेरा। क्या तुम्हें वहां कुछ दिख रहा है? नहीं ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम वहां पर लाइट स्विच ऑन कर दो, दिख रहा है तब सब कुछ। इसका मतलब यही जाता है कि लाइट की वजह से हमें सब कुछ दिखता है। जैसे कि सुबह के टाइम में सनलाइट है तो हमें सब कुछ दिख रहा है, बट रात के टाइम में सनलाइट नहीं है तो हमें कुछ दिख नहीं पाता। वही हमें एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इन अ डार्क रूम वी सी नथिंग, बट ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। ड्यूरिंग द डे we can see due to sunlight, and during night, at night, we can't because there is no sunlight. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि what makes things visible? What makes things visible? अब मैं कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट गिरा, फिर वो लाइट आके वापस रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों में गिरा और तब जाके मुझे सब कुछ दिख रहा है। मतलब an object reflects light that falls on this. Reflects light. Object पे गिरा, reflect हुआ. This reflected light, when received on our eyes, makes things visible. मेरी आंखों में reflect हुआ और चीजें visible हो गई। अब कुछ wonderful phenomenon associated with light, जैसे कि image formation, मिरर के सामने खड़े हुए अपना इमेज दिखा। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रात के टाइम में बाहर देखे स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं। द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ रेनबोज, हम जो रेनबोज है 7 कलर्स हमें दिखते हैं वो, एंड द बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। ये सारे जो चीजें हैं इन सबको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं ओनली बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब ये चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है, और अगर हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज को जानेंगे तब जाके हमें इन सारे फेनोमेनन के बारे में भी समझ आएगा। मतलब लाइट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अब एक बात हमें तो पता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आ जाता है। कब आता है? जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ये जिसके ऊपर लाइट पास नहीं हो सकता, बहुत छोटा बन जाता है। ऐसे सोच सकते हो कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, अब तुम्हें सीधा जाना है। अभी ये बॉक्स की वजह से तुम सीधा तो नहीं जा पा रहे, और अगर तुम ऐसे जाओगे बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो तुमने क्या किया, बॉक्स को हटा दिया, फिर जाके तुम गए। लेकिन अगर वो बॉक्स बहुत 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 छोटा है, चींटी की तरह, तब तुम क्या करोगे? थोड़ा सा साइड लेके चले जाओगे। ठीक वैसे ही लाइट भी वही करता है। जब वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है तब लाइट का टेंडेंसी रहता है कि वो बेंड अराउंड इट होके जाए। मतलब if an opaque object on the path of light becomes very 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 small, बहुत छोटा हो जाए, तब लाइट का टेंडेंसी रहता है to bend around it and not walk in a straight line. और इस इफेक्ट को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब यहां पर क्या हुआ, लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चला, वो तो बेंड होके गया। इसका मतलब द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेज फेल्स। अभी ये जो इफेक्ट है जिसके वजह से लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, डिफ्रैक्शन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग लाइट को एक वेव की तरह मानते हैं। लेकिन लाइट तो सिर्फ वेव नेचर का नहीं है, वो तो पार्टिकल नेचर का भी कभी कभार हो जाता है। अब इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि लाइट वेव नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है या क्या नेचर का है। इसके वजह से आखिर में आया मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो स्टेट करता है कि लाइट पार्टिकल नेचर का भी नहीं है, वेव नेचर का भी नहीं है, but reconciles between both.
but light travels in the form of photons. And photons bundles of energies है, मतलब bundles of energy है, और हर एक bundle को हम लोग photon बुलाते हैं. कुछ इसी तरह से related है जो अभी class 10 में तो नहीं है. And next, reflection of light. Okay, for today this much. Hi guys, this was my first time making such kinds of teaching related videos, and I hope you all loved it. Thank you. And I'll continue with the next part by tomorrow.